रुकिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। कहानी में अंत तक बने रहिएगा। एकादशी की कहानी बहुत रहस्यमयी है। आज की रात पूरी दुनिया में एक भगवान सो जाएंगे, पर इसी रात महाराष्ट्र में एक भगवान है जो पिछले 500 साल से एक ईंट पर खड़े हैं। आंख में जरा भी नींद नहीं। आज देवसैनी एकादशी है, वो दिन जब भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सो जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं वो सच में सोते कहाँ हैं? शास्त्र कहते हैं वो 3 जगह एक साथ होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी चतुर्मास का सबसे बड़ा रहस्य, एकादशी के जन्म की कथा और वो वादा जिसके कारण भगवान आज भी पाताल में पहरा दे रहे हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आखिरी रहस्य सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये चतुर्मास क्या है? पूरा देश क्यों रुक जाता है? आषाढ़ शुक्ल एकादशी आज के ही दिन से शुरू होता है। चतुर्मास मतलब 4 महीना, देवशयनी से देव उठानी तक। इन 4 महीनों में क्या क्या बंद हो जाता है? कोई शादी नहीं होती, कोई गृह प्रवेश नहीं होता, कोई मुंडन नहीं होता, कोई बड़ा शुभ संस्कार नहीं होता। करोड़ों लोगों का जीवन आज 21वीं सदी में भी इसी नियम से चलता है। पर आखिर क्यों? भगवान के सोने से शादियों का क्या रिश्ता? इसका जवाब छिपा है ब्रह्मांड की उस घड़ी में जिसे हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले पढ़ लिया था। शास्त्र कहते हैं देवताओं का एक दिन इंसानों की पूरा एक साल के बराबर होता है। जब सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायण में जाता है तो देवताओं की रात शुरू हो जाती है, और देवशयनी एकादशी वही रात है। जब स्वर्ग की दरबार ही बंद हो जाए तो पृथ्वी पर मुहूर्त कैसे निकलेगा? इसलिए पूरे देश को एक अनुशासन में बांध दिया जाता है। इसे ही चतुर्मास कहते हैं। चतुर्मास शुरू होते ही सावन में साग त्यागना, भादों में दही त्यागना, अश्विन में दूध त्यागना, कार्तिक में दाल त्यागना, रात भर जागना, जमीन पर सोना। पर सवाल ये है भगवान जाते कहाँ हैं? उसके पहले हम बात कर लेते हैं कि एकादशी का जन्म कैसे हुआ और सोते हुए भगवान की रक्षा कौन करता है राक्षस से? इसका जवाब पद्य पुराण में है। कथा सतयुग की है। मुर नामक एक राक्षस था। उसने तीनों लोकों में तहलका मचा रखा था। देवता ऋषि सब हार गए। सब भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी ने मुर से हजारों साल युद्ध किया। आखिर में वो थक गए और बद्रिकाश्रम की एक गुफा में जाकर वो सो गए। मुर को पता चला, वो भी गुफा में घुस गया। तलवार उठाकर हमला करने ही वाला था, तभी भगवान के शरीर से एक दिव्य तेज निकला और उस तेज से एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने पल भर में मुर का वध कर दिया। जब विष्णु जागे तो बोले, तुम मेरी ही शक्ति से 11वीं तिथि को जन्मी हो, इसलिए संसार तुम्हें एकादशी के नाम से पूजेगा। यानी एकादशी का जन्म ही सोते हुए भगवान की रक्षा करते हुए हुआ था। इसलिए हर एकादशी को व्रत रखा जाता है और इसी दिन से भगवान 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े रहस्य के बारे में। भगवान आखिर जाते कहाँ हैं? क्षीर सागर में, पताल लोक में, या फिर पंढरपुर में? लोग कहते हैं कि क्षीर सागर में, पर पुराणों में एक दूसरी कथा भी दर्ज है और आस्था उसी कथा को इन 4 महीनों से जोड़ती है। एक ऐसी जगह जहाँ कोई देवता जाना नहीं चाहता और भगवान वहाँ आराम नहीं करते, पहरा देने जाते हैं। वो जगह है पाताल लोक, राजा बलि का द्वार। ये कहानी वामन अवतार और 3 पग जमीन से शुरू होती है। राजा बलि कोई साधारण असुर नहीं था, वो भक्त प्रहलाद का पोता था और इतना बड़ा दानी कि उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। बस एक ही रोग था उसे, अपने दान का घमंड। उसे यकीन हो चला था कि उसे अब कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि वो सब कुछ दे सकता है। इसी घमंड को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने वो रूप धरा जो उनके सारे अवतारों में सबसे छोटा था। वामन अवतार, एक बौना ब्राह्मण बालक, हाथ में छाता, आंखों में पूरा ब्रह्मांड। वो बालक बलि के यज्ञ में पहुंचा और मांगी सिर्फ 3 पग जमीन। बलि हंसा, इतनी सी जमीन?
बलि जमीन देने को तैयार हो गया। तब वामन देव ने पहले पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में पूरा स्वर्ग, तीसरे पग के लिए जगह ही नहीं बची। तब बलि के पास कुछ नहीं बचा था सिवाय खुद के। उसने अपना मुकुट उतारा और अपना सिर आगे कर दिया। प्रभु, तीसरा पग यहीं रखिए। और वामन ने उस तीसरे पग ने तीनों लोकों के सम्राट को पाताल में उतार दिया। बलि समझ चुका था कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है, इसलिए उसका घमंड चूर चूर हो चुका था। पर कहानी का असली मोड़ अभी बाकी था। जिस बलि का सब कुछ छिन गया था, उसने न कोई शिकायत की, न कोई श्राप दिया। उसने बस हाथ जोड़कर एक वरदान मांगा, प्रभु, आपने मुझे पाताल भेज दिया, स्वीकार है, पर मैं आपके दर्शन के बिना जी नहीं सकता। क्या आप मेरे द्वार पर रहेंगे? भगवान पिघल गए। उन्होंने हाँ कह दिया। और मान्यता यही कहती है कि देवसैनी से देव उठावनी तक ये यही 4 महीने भगवान बलि के द्वार पर बिताते हैं। यही है वो जगह जो इस धरती पर नहीं है। यही है वो जवाब जिसे आस्था सदियों से एक पहेली की तरह सहेजे हुए है। एक ही रात, एक ही भगवान, 3 जगह कैसे? अब जरा पूरी तस्वीर एक साथ देखिए। देव सेवनी की एक ही रात में एक ही भगवान क्षीर सागर में, शेष नाग पर योग निद्रा में भी हैं, पताल में भक्त बलि के द्वार पर पहरे पर भी हैं, पंढरपुर में एक ईंट पर खड़ा प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। विद्वान इसके बारे में अलग अलग कथाएं कहते हैं, लेकिन आस्था जानती है कि ये एक ही सच के 3 रूप हैं। अब बात करते हैं पंढरपुर के रहस्य की। महाराष्ट्र में भगवान विठल आज भी एक ईंट पर खड़े हैं, कमर पर हाथ रखे। क्यों? क्योंकि भक्त पुंडलिक ने कहा था, प्रभु रुकिए, पर बैठने को कभी नहीं कहा। वो प्रतीक्षा आज भी जारी है। पुंडलिक और भगवान विट्ठल की पूरी कहानी सुनिए। बहुत समय पहले महाराष्ट्र में पुंडलिक नाम का एक बालक रहता था। उसकी उम्र करीब 12 से 14 साल की थी। शुरू में वो माता पिता की सेवा नहीं करता था, पत्नी कहने पर चलता था। एक दिन संत कक्कड़ महाराज उसके घर आए। पुंडलिक ने उनकी भी सेवा नहीं की। रात को संतों ने देखा कि कृष्ण रुक्मणी खुद आकर कक्कड़ महाराज के पैर दबा रहे हैं। ये देखकर पुंडलिक की आंखें खुल गई। उसने तुरंत पश्चाताप किया और माता पिता की सेवा शुरू कर दी। वो दिन रात माता पिता की सेवा में लग गए। एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर दर्शन देने आए। उस समय पुंडलिक माता पिता की सेवा कर रहा था। उसने बिना उठे ही पास पड़ी ईंट भगवान की तरफ फेंक दी और बोला, प्रभु, जब तक मैं माता पिता की सेवा से फ्री न हो जाऊं, आप इसी ईंट पर खड़े होकर मेरा इंतजार कीजिए। भगवान उसकी भक्ति से इतने खुश हुए कि आज भी पंढरपुर में विट्ठल के रूप में इसी ईंट पर कमर पर हाथ रखकर खड़े हैं। इसलिए उन्हें पुंडलिक का विट्ठल कहा जाता है। माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। भगवान भी उस भक्त के आगे झुक जाते हैं। इसलिए कहते हैं, देवसैनी की रात भगवान एक साथ सोते भी हैं, पहरा भी देते हैं और प्रतीक्षा भी करते हैं। वचन जो आज भी सक्रिय है। पुराण कहते हैं कि बलि को दिया गया वो वचन आज भी सक्रिय है। हर साल 4 महीने भगवान को पाताल जाना ही पड़ता है। और शास्त्रों में ये भी लिखा है कि यही बलि आने वाले मनवंतर में स्वयं इंद्र के सिंहासन पर बैठेगा। यानी जो कहानी सतयुग में शुरू हुई थी, उसका सबसे बड़ा अध्याय अरबों साल बाद अभी आना बाकी है। और वो 4 महीने पूरे होने पर भगवान का पाताल से वापस आना ही देव उठनी एकादशी है। जब जब घमंड ने सिर उठाया है, 3 पग जमीन भी कर्ज बन गई है, पर भक्ति ने हमेशा भगवान को बांध लिया है। एकादशी के नियम। एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाते हैं? अब उस बड़े सवाल का जवाब। एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाते? कथा कहती है कि मुर के वध के बाद उसका अंश धरती के अन्न में जा बसा और मान्यता बनी कि एकादशी के दिन वो अंश चावल में वास करता है। इसलिए व्रत के दिन थाली से अन्न हट जाता है। शरीर को हल्का रखने के लिए, मन को शुद्ध रखने के लिए। दोस्तों, देवसैनी का मतलब सोना नहीं है, इसका मतलब है जिम्मेदारी संभालना। भगवान 4 महीने के लिए संसार का काम छोड़कर
एक भक्त के वचन को निभाने, एक राक्षस को राजा बनाने और एक दूसरे भक्त की प्रतीक्षा करने चले जाते हैं। यही सनातन है। यहाँ भगवान भी वादे के पक्के हैं। इसलिए इन 4 महीनों में हम भी अपने अंदर झाँकें, क्रोध त्यागें, झूठ त्यागें, घमंड त्यागें, जैसे बलि ने अपना घमंड त्यागा था। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखें जय श्री हरि विट्ठल। इस वीडियो को अपने परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक कथाएं आप तक पहुंचती रहें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।